दोस्तों, प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार भारत में ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो कि चिरंजीवी हैं। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या शाप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई है, वे सारी शक्तियां इनमें विद्यमान हैं। हिंदू धर्म के अनुसार इन्हें 7 जीवित महामानव भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार इनका प्रातः स्मरण करने से मनुष्य दीर्घायु और निरोगी रहता है। इन 7 चिरंजीवियों में सबसे पहले नाम आता है हनुमान जी का, जिनके बारे में आप सभी जानते होंगे। लेकिन इनके बाद और जो नाम है, उनके नाम हैं दैत्यराज बलि, विभीषण, कृपाचार्य, परशुराम, मार्कंडेय ऋषि और अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत काल का ऐसा चरित्र है जो आज भी जिंदा है। ऐसी मान्यता है कि अश्वत्थामा एक श्राप के कारण अमर है और जंगलों में भटक रहा है। उसके शरीर पर बड़े बड़े घाव हैं। महाभारत के इस पात्र की कहानी रहस्यमयी है और चौंकाने वाली है। तो स्वागत है आपका धर्मा टेल्स पर। एक गलती के कारण अश्वत्थामा को ऐसा श्राप मिला जिसके कारण उसे दुनिया खत्म होने तक जीवन से मुक्ति नहीं मिल पाएगी। वह इधर उधर भटकता ही रहेगा। अश्वत्थामा को ये श्राप किसी और ने नहीं बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने दिया था। अश्वत्थामा महाभारत काल अर्थात द्वापर युग में जन्मा था। उसकी गिनती उस युग में श्रेष्ठ योद्धाओं में होती थी। वे गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र व कुरु वंश के राजगुरु कृपाचार्य के भांजे थे। द्रोणाचार्य ने ही कौरवों और पांडवों को शस्त्र विद्या में पारंगत बनाया था। अश्वत्थामा भी अपने पिता की भांति शास्त्र और शस्त्र विद्या में निपुण थे। पिता पुत्र की जोड़ी ने महाभारत के युद्ध के दौरान पांडवों की सेना को छिन्न भिन्न कर दिया था। पांडव सेना को हतोत्साहित देख श्री कृष्ण ने द्रोणाचार्य का वध करने के लिए युधिष्ठिर से कूटनीति का सहारा लेने को कहा। इस योजना के तहत युद्ध भूमि में यह बात फैला दी गई थी कि अश्वत्थामा मारा गया है। इससे द्रोणाचार्य शोक में डूब गए और पांडवों ने मौका देखकर द्रोणाचार्य का वध कर दिया। अपने पिता की इस छल से हुई हत्या का बदला लेने के लिए अश्वत्थामा ने पांडव पुत्रों की हत्या कर दी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उसे ये श्राप दिया था। पांडवों के पुत्रों की हत्या के बाद जब अश्वत्थामा भागा, तब भीम ने उसका पीछा किया और अष्टभा क्षेत्र, जो वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित है, यहाँ दोनों के बीच गदा युद्ध हुआ। कहते हैं यहाँ भीम की गदा जमीन से टकराने के कारण एक कुंड बन गया। पास में अश्वत्थामा कुंड भी है। यहाँ लोग मानते हैं कि आज भी रात के समय अश्वत्थामा मार्ग से भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाता है। द्रोण नगरी में स्थित टपकेश्वर स्वयंभू शिवलिंग महर्षि द्रोणाचार्य की सिर्फ तपस्थली मानी जाती है। गरीबी के कारण दूध नहीं मिलने पर अश्वत्थामा ने भगवान से दूध प्राप्ति के लिए 6 माह तक कठोर तपस्या की थी। अश्वत्थामा की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने दूध प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और पहली बार अश्वत्थामा ने दूध का स्वाद चखा। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी होगी, पर यह बात सच है। अश्वत्थामा का बचपन मुश्किलों से भरा था। ऐसा कहा जाता है कि अश्वत्थामा का परिवार दूध का खर्च उठाने में भी असमर्थ था। ये बात कौरवों और पांडवों के गुरु बनने से पहले की है, जब गुरु द्रोणाचार्य अपनी गरीबी से तंग आकर अपने पुराने मित्र पांचाल नरेश द्रुपद से मिलने गए और उनसे अपनी दोस्ती का वास्ता देकर मदद की भीख मांगी, लेकिन उन्होंने उन्हें अपमानित करके वहां से वापस निकाल दिया। उसके पश्चात द्रोण की दुर्दशा देख कृपाचार्य ने उन्हें हस्तिनापुर आने के लिए आमंत्रित किया। इस प्रकार द्रोणाचार्य हस्तिनापुर में पांडवों और कौरवों के गुरु बन गए। अश्वत्थामा के बारे में इतनी बात जानने के बाद अब आपके मन में ये सवाल भी आ रहा होगा कि अश्वत्थामा का नाम अश्वत्थामा कैसे पड़ा। लेकिन इसकी भी एक रोचक कथा है। अश्वत्थामा ने जब जन्म लिया तो उसने घोड़े की तरह आवाज निकाली, घोड़ा यानी अश्व। इसके बाद आकाशवाणी हुई और इस बालक का नाम अश्वत्थामा तभी से पड़ गया। अश्वत्थामा के सिर पर जन्म से ही एक मणि थी। द्रौपदी के ही कहने पर अर्जुन ने अश्वत्थामा के प्राण ना लेने का फैसला किया, लेकिन सजा के तौर पर मणि छीन ली और उसके बाल काट दिए। उन दिनों बाल काट लेने का मतलब मृत्यु दंड माना जाता था, यानी कि घोर अपमान और बहुत बड़ी सजा। मध्य प्रदेश में महू से करीब 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है विंध्याचल की पहाड़ी। इन पहाड़ियों पर खोदरा महादेव विराजमान है। माना जाता है कि अब अश्वत्थामा यहाँ अपनी तपस्थली बना चुके हैं।
ऐसी मान्यता है कि आज भी अश्वत्थामा यहाँ जाते हैं और भगवान शिव की पूजा करते हैं। कुछ मान्यताओं के अनुसार असीरगढ़ किले के पास स्थित एक तालाब में स्नान करके अश्वत्थामा यहीं पास के एक शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने जाते हैं। और आश्चर्य की बात यह है कि पहाड़ की चोटी पर बने किले में स्थित यह तालाब तपती गर्मी में भी कभी सूखता नहीं है। तालाब के थोड़ा आगे गुप्तेश्वर महादेव का मंदिर है। मंदिर के चारों तरफ गहरी खाइयां हैं। मान्यता के अनुसार इन्हीं खाइयों में से किसी एक में एक गुप्त रास्ता बना हुआ है। खांडव वन से होता हुआ सीधे इस मंदिर में निकलता है। महाभारत युद्ध समाप्त होने के बाद कौरवों की ओर से सिर्फ 3 योद्धा बचे थे, कृप, कृतवर्मा और अश्वत्थामा। कृप हस्तिनापुर चले गए और कृतवर्मा द्वारिका। शाप से दुखी अश्वत्थामा को व्यास मुनि ने शरण दिया। कहते हैं मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड के वनों में आज भी अश्वत्थामा को देखने की चर्चाएं होती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलते हैं एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।